मैं एक फ़िल्म का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, जिस फ़िल्म का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमने फाइनल डेस्टिनेशन की सीरीज़ को बचपन में बहुत ज़्यादा देखा है, और वो भी हिंदी डब्ड वर्ज़न में यूटीवी एक्शन पर। उस टाइम पर यूटीवी एक्शन एक लौता ऐसा चैनल था, जो हमें हॉलीवुड की फ़िल्में दिखाता था हिंदी में डब करके, और हम सभी लोग यूटीवी एक्शन से चिपके ही रहते थे, क्योंकि वो बैक टू बैक हॉलीवुड की फ़िल्में लाता था। और फाइनल डेस्टिनेशन भी उनमें से एक थी, जो कि हमने यूटीवी एक्शन पर एन्जॉय की। तो इसी वजह से मैं फाइनल डेस्टिनेशन के 6th पार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और बाद में ये खबर भी आती है कि ये फ़िल्म अनकट रिलीज़ करवाई जा रही है इंडिया में। अनकट आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन का भई एक ही काम है, ब्रूटल एक्शन सीन्स दिखाना, मतलब सॉरी, एक्शन सीन्स नहीं, ब्रूटल एक्सीडेंट्स वगैरह दिखाना। वो भी आदमी कट रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से मुंडी पिचक जाना, जो भी आप लोग कह लो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंडियन सिनेमाज़ में ये सब दिखाना एक तरीके से सेंसर क्या करेगा, सब कुछ काट देता है। पर इस फ़िल्म के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं काटा, सब कुछ अनकट रखा है। Thanks. Love you. और जैसे ही मैंने सुना कि भाई अनकट वर्ज़न आने वाला है, मैंने सोच लिया कि मैं इस फ़िल्म को ज़रूर देखूँगा, वो भी थिएटर्स में। अब थिएटर में देखकर मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि मैंने गलती कर दी क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि सच कहूँ तो मुझे वो मज़ा नहीं आया। अब मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो जिसने भी फाइनल डेस्टिनेशन के बाकी पार्ट्स देखे हैं, तो आपको इस फ़िल्म की जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो ज़रूर पता होगी कि किसी न किसी को एक ऐसा विज़न दिखता है कि भई कुछ बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट वग़ैरह होने वाला है, और उसमें धीरे-धीरे सब लोग मारे जाएँगे, और वो अपने विज़न की हेल्प से काफ़ी लोगों को बचा लेगा। लेकिन मौत जो है उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अंत तक वो एक-एक करके सबको मारेगी, और ऐसा पहले पार्ट में नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, लगभग सारे पार्ट्स में सेम स्टोरी लाइन है। लेकिन हर कहानी में हम सभी को ब्रूटल एक्सीडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, और इसी वजह से हम इस सीरीज़ को एन्जॉय करते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि मुझे फ़िल्म देखते वक़्त इतना ज़्यादा मज़ा क्यों नहीं आया। अब फ़िल्म की स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जितने भी ब्रूटल सीन्स हम सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, वहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ही कम है। शायद पूरी फ़िल्म में ही ब्राइटनेस कम रखी गई है, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि ब्राइटनेस में हमें जो मार काट है वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, और मेबी शायद ये इंडियन सिनेमाज़ में रखवाया गया होगा, क्योंकि अनकट है तो हमें सब कुछ देखने के लिए थिएटर में तो मिल ही रहा है। लेकिन इन लोगों ने ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दिया, जिसकी वजह से आप लोग क्लियर नहीं देख पाते हो, और आपको ना तो जंप स्केयर्स आएँगे, और ना ही आप लोग इतने ज़्यादा डर जाओगे कि भाई क्या देख लिया, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरने वाले, और उसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि हमें क्लियरली नहीं दिखती हैं चीज़ें, इतनी ब्राइटनेस लो थी। अब ये समझ लो कि यूट्यूब का ट्रेलर तो भाई इतनी रोशनी थी उसमें, यूट्यूब के ट्रेलर में भर-भर के रोशनी थी। जब मैं थिएटर में पिक्चर देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है? तो मैं समझ गया था, क्योंकि भई यहाँ पर इतने ब्रूटल शॉट्स दिखाए जाने वाले हैं, और उसी वजह से इन लोगों ने ब्राइटनेस कम कर दी, और उसी की वजह से सारी पिक्चर का मज़ा खराब हो गया। तो इससे अच्छा तो ये फ़िल्म ओटीटी पर ही देख लेता तो ही बेहतर रहता। अब जितने भी फ़िल्म में ब्रूटल एक्सीडेंट्स दिखाए वो सब बढ़िया थे, और उनको देखने में मज़ा आता अगर हमें वो अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल रहे होते, पर वही है, ब्राइटनेस कम थी। फ़िल्म की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन एंड में जाते-जाते कहीं न कहीं मुझे ये लगने लग गया था कि भई अब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है फ़िल्म में। तो अगर मैं सारी फ़िल्म सीरीज़ को लगाकर कहूँ तो जो पार्ट 5th है वही सबसे बेस्ट है, और जो बाकी पार्ट्स हैं वो ठीक-ठाक हैं। पार्ट 1 अच्छा है, पार्ट 2 बढ़िया है, तीसरा और चौथा तो पता नहीं क्यों बनाया था इन लोगों ने। और अगर मैं बात करूँ 6th पार्ट के बारे में, तो हमें बाद में कमियाँ देखने के लिए मिलती जाती हैं, और उसके पीछे का यही रीज़न है कि एड्रेनलिन रश हम सभी को फ़ील नहीं होता है। हमें लगता ही नहीं है कि भाई हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि जो मज़ा आ जाएगा, नहीं। सब सिंपल सा लगने लग जाता है, ऐसा लगता है कि अब हमें पता है कि फ़िल्म कैसे एंड होगी, क्या होने वाला है। तो कहीं न कहीं ये भी फ़ील हुआ कि कुछ नया नहीं देखने के लिए मिला। 2011 में इसका 5th पार्ट आया था। 2025 में अगर ये लोग इसका नया पार्ट लेकर आए हैं, तो कम से कम इन्हें एक ऐसा रश तो दिखाना चाहिए था जिसकी वज़ह से टेंशन बिल्ड होती, कुछ ऐसा होता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मेबी इंडियन सिनेमा की वज़ह से मुझे ये फ़िल्म थोड़ी-सी कम पसंद आई, क्योंकि इन लोगों ने लोचा कर दिया हम लोगों के साथ ब्राइटनेस कम करके। पर चलो कोई नहीं, किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को एक सॉल्यूशन तो निकालना था कि ये फ़िल्म को अनकट दिखा सकें। वो इन्होंने निकाल लिया कि ब्राइटनेस कम कर दो, तो इतना ज़्यादा क्लियर सबको नहीं दिखेगा, और सब लोग फ़िल्म को भी एन्जॉय कर पाएँगे। मेरे हिसाब से तो ये फ़िल्म ओके-ओके वॉच है,
तो 5 में से 2.5 स्टार्स इस फ़िल्म के लिए ठीक रहेंगे, क्योंकि हमें कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलता है फ़िल्म में इतना ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ भी मुझे ज़रूर देना इस फ़िल्म को लेकर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।